जो बुलंदी अता फरमाई, सुभान अल्लाह, बेशुमार दर्जे बुलंदी अता फरमाई रसूलों पर। इस रसूल को बेशुमार दर्जे बुलंदी अता फरमाई। ये लड़के बैठ बैठ रहे, क्या समझते हो? खबरदार, हम जो ये खूने जिगर जला रहे हैं तुम्हारी रोशनी के लिए जला रहे हैं। हाँ, तवज्जो करना, खबरदार कोई हरकत मत करना। बेशुमार मैंने काय का तर्जुमा कर दिया, सारी तफसील वहां हो चुकी है क़यामगाह पे। तनवीन कितने किस्म की होती है, कौन कौन सी होती है। ये दरजात में तनवीन बराए तकसीर है और जमा तकसीर है। अब आप ये कहेंगे कि साहब दरजात तो जमा किल्लत है, तो इससे तो 9 तक ही मुराद लिए जा सकते हैं। तवज्जो है? तो मैं कहूंगा अल्लाह ने इसीलिए उस पर तनवीन तकसीर करके उसकी किल्लत को दूर फरमा कर कसरत में तब्दील फरमा दिया। बेशुमार दर्जे अल्लाह पाक ने बुलंदी अता फरमाई। यही वजह है कि क़यामत के दिन खास तौर पे अल्लाह पाक अपने हबीब को उस बुलंदी पे बिठाएगा। खुद फरमाते हैं युजलिसुनी रब्बी मअहू अलल अर्श। सुभान अल्लाह। और कंजूसी मत करो, न ऊपर वाले न नीचे वाले, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाता है अल्लाह पाक क़यामत के दिन मेरा रब मुझे मईयत तशरीफ व तकरीम से अपने अर्श आज़म पर बिठाएगा। सुभान अल्लाह। कोई और नहीं बैठा होगा अर्श पर, सिर्फ मुस्तफा बैठे होंगे। मुझे अपने अर्श पर बिठाएगा। अल्लाह अकबर। और जब अर्श पर मुस्तफा बैठे होंगे तो आप देखेंगे कि नहीं, अरे भाई पूछ के बताओगे किसी से तो बोलो ना, देखोगे कि नहीं? बोलिए देखेंगे। दिल में तड़प है कि नहीं कि हुजूर को हम देखें? तड़प है तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हम सब की तरफ से कहने लगे अर्श हक है मसनद रिफ़क़त रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्श हक है मसनद रिफ़क़त रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। अल्लामा सगीर अहमद साहिब क़िबला जिंदाबाद, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन ये मुल्ला जी लोग, तवज्जो है? बिल्कुल तवज्जो है, खूब तवज्जो है। सुनो, मुल्ला जी उनको कह रहा हूं मैं, टांडे वाले, देवबंद वाले, नजद वाले, सऊदिया वाले और सुल्फिया वाले, सुल्फिया बनारस, नजदी, जो क़यामत के दिन हुजूर की अजमत को मानने वाले सुन्नी जब हुजूर के पीछे पीछे जन्नत में जा रहे होंगे, इंशाअल्लाह जाओगे कि नहीं? इंशाअल्लाह। तो ये मुल्ला जी भी लपकने लगेंगे, उनके मानने वाले क्या भी लपकने लगे। दुनिया में तो शफाअत का इनकार करते रहे, किताबें लिखते रहे, मगर वहां जब लपकने लगेंगे तो लाबा खेड़ा का भी कोई हमारा मुरीद होगा, और जब देख लेगा कि ये भी लपक रहा है
तो उसी वक्त वो कहेगा बे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह के पढ़ो, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। अब ये देवबंदी बहुत घाटे में होगा, बड़े घाटे में होगा। अब खड़े होके लगाओ, खड़े होके लगाओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। खड़ा होना कई बार चाहा इन्होंने, वो हो नहीं पाए। अब क्यों हो जाना, अच्छा अब क्यों हो जाना। अब वो मुल्ला जी जिनको ललकार दिया लामा खेड़े के सुन्नी ने, उसको बड़ा गुस्सा आएगा वहां कि हमें रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? तो मुल्लों की वजह से, कि मुल्लों ने गुमराह किया था, मुल्लों ने बहकाया था। अब वो तलाश करेगा कहां है थानवी मुल्ला, अशरफ अली थानवी कहां है, रशीद अहमद गंगोई कहां है, खलील अहमद अम्बेठी कहां है, कासिम नानोतवी कहां है। जब ये ढूंढता फिरेगा तो मुल्ले मिल जाएंगे, मगर बंधे हुए। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। ये बंधे हुए पड़े होंगे। अब आके उनसे कहेगा बे तूने गुमराह क्यों किया था, मां तू तड़ाक हो जाएगा। तूने गुमराह क्यों किया था, तूने मुझे क्यों बहकाया था, मुझे से तूने क्यों कहा था कि नबी हमारी तरह बशर है। आज तो ये अर्शे आज़म पर दिखा रहे हैं। बोलते रहे ना सुभान अल्लाह, बोलते रहे ना। तूने क्यों कहा था कि ये नूर नहीं है, वो तो नूर नाला नूर नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। तूने क्यों कहा था कि उन्हें किसी चीज का इख्तियार नहीं है, यह तो मालिकुल अर्श नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अशरफ अली थानवी, गंगोई, नानोतवी, अम्बेठवी, ये मुल्ले क्या बोलेंगे मालूम है? मालूम है क्या बोलेंगे? कहेंगे अबे तू क्या पागल था, क्या बात है, वाह। तुझे अक्ल नहीं थी। वो तो हमारा काम था, उसीलिए हमें वजीफा मिलता था, माहवारी आती थी। क्या हकीकत बोली, क्या बात है। तवज्जो है, हमारा काम था वो, जी हमारा काम था, हमें तो करना ही था। मगर तुझे अक्ल थी, तूने हमारी मानी ही क्यों, हमारा बदअकीदा अपनाया क्यों? तू हम वहाबी थे, तू क्यों वहाबी बना? तुझे नहीं मालूम था कि सारे सुन्नियों को छोड़ के हम निकल गए थे अलग, हमने अपना छप्पर बनाया था। तू उसके नीचे क्यों आया? तूने हमारी मानी ही क्यों? अरे तूने वो बोली क्यों न बोली जो बरेली के इमाम अहमद रजा बोलते थे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अल्लामा सगीर अहमद साहिब क़िबला, जिंदाबाद। जश्न दस्तार बंदी, जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और मालूम है हुजूर ने एक हदीस में फरमाया, दिल लग रहा है तुम्हारा? नहीं बोलो, बोलो किस किस का दिल लग रहा है, हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह, सब लोग हाथ उठाए रहो और बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस का एक प्यारा जुमला सुनाऊं। मेरे आका फरमाते हैं, अजलिसु अला कुर्सी रब्बी बैना यदै रब्ब। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, मैं अपने रब के हुक्म से उसी के सामने उसी की कुर्सी पर बैठूंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसी की कुर्सी पर।
उसी के हुक्म से उसी के सामने बैठूंगा। ए भाई, ये तो सोचने की बात है, सोचने की बात है ये। उसी के हुक्म से, ये लड़के ये थोड़ा इसको देख रहा था, उसी के हुक्म से उसी के सामने उसी की कुर्सी पे बैठूंगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, आपने मामूली अंदाज में सुन ली। सुनिए क्या है इसका मकसद। मतलब यह है, क़यामत के दिन राज खुल जाएगा, वो जो छुपा हुआ राज है वो खुल जाएगा, वो जो छुपी हुई हिकमत है वो जाहिर हो जाएगी। क्या हिकमत? कि अल्लाह पाक जाहिर करेगा, ये लोगों मैंने ही अर्श बनाया, मैंने ही कुर्सी बनाई, मगर ये अर्श कुर्सी मैंने अपने बैठने के लिए नहीं बनाए, कि मैं तो बैठने से पाक हूं। जिस रसूल के लिए बनाए थे, सब देख लो मेरा प्यारा हबीब ये है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सगीर अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यह है कुरान अजीम ने और हदीस करीम ने हुजूर की अजमत बताई। आखिर में हुजूर को भेजा, आखिरी नबी, और ये कुरान आखिरी किताब। यार बोलो जोर से, मुंह खोल ले बेटे, ऐसे औरतें मानती हैं आजकल। खोल ले मुंह, खोल ले, बेपर्दा हो जा। प्रधान है ये? अच्छा, प्रधान कान खोल लो। अच्छा, एक प्रधान पीछे ही बैठे हैं। ये है अज़मते मुस्तफा, आखिरी रसूल है, और ये है कुरान आखिरी किताब है। इसके बारे में खुद कुरान ने फरमाया, इन्नहु लकुरआनुन करीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेशक ये यकीनन इज्जत वाला कुरान है, जिसको हिफ्ज करके ये 4 हाफिज कुरान मिंबर शरीफ पे मौजूद हैं, जिनकी दस्तारे हिफ्ज होगी अभी। सुनो दिल के कानों से। फी किताबिन मकनून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छुपी किताब में ये लिखा हुआ है, ये कुरान इज्जत वाली छुपी हुई किताब में। तो क्या है? लौहे महफूज, लौहे महफूज में ये लिखा हुआ है। अब देखो आप, मुस्तफा बेमिसाल है, तो जो किताब उन पर उतरी वो भी बेमिसाल है। कैसे? फरमाता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को सिर्फ पाक लोग छू सकते हैं, नापाक लोग नहीं छू सकते। क्या मतलब? कि हर किताब को दुनिया की बेवुजू छुआ जा सकता है, लेकिन कुरान को बेवुजू नहीं छुआ जा सकता। यह कुरान सबसे ज्यादा अजमत वाली किताब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अजमत वाली किताब। मेरे अजीजों, फिर फरमाया, तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से
नाजिल शुदा किताब है। अब मैं यहां भी अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, कुछ बारीक चीजें हैं बताऊं, लेकिन आप भी समझें, इस अंदाज में मैं बताना चाहता हूं, हर आदमी समझे। एक है तंजील जो इस आयत में जिक्र है, एक है इंजाल। दोनों का माना है उतारना। क्या? जबान से बोलो, क्या क्या माना है? उतारना। तुम्हें सब मालूम है ही, कोई बात ही नहीं, मत बोलो। दोनों का माना उतारना, मगर दोनों तरह के सीगे कुरान में मौजूद हैं। बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, क्यों भाई? हाफिज़ है कि नहीं है कुरान में? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतारा गया है कुरान पाक में। बोलो हाफिज जी, तुम लोग बोलो चारों, तुमसे पूछूंगा मैं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, बेशक हमने ही कुरान उतारा और हम ही यकीनन इसके मुहाफिज हैं। नज़्ज़लना है, बोलो है, अरे है ना? नज़्ज़लना, नुज़्ज़िला वहां मजहूल का सीगा या मारूफ का सीगा है। नज़्ज़लना है तंजील से, दोनों तंजील से। अब इंजाल से सीधे आए कुरान में, वो भी मैं आपको बताऊं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, सुभान अल्लाह, हमने इसको उतारा कद्र वाली रात में। बेशक, वाह, सुभान अल्लाह। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हमने ये कुरान अरबी ज़बान में उतारा। बेशक, तुम्हारे सामने जो है उसकी जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर, बेशक, अरबी ज़बान में उतारा। सुभान अल्लाह। अरे जम्मू वालों के जम गए तुम, जमे तो नहीं हो हैं? हाँ, बोलते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जगह इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह, बेशक, माशाअल्लाह। है ना, कुरान पढ़ते हुए कुरान पे कुर्बान हो जाए, कुर्बान हो जाए। क्या कलाम है अल्लाह पाक। बेशक, बेशक हमने फरमाया, अगर हम ये कुरान बड़े से बड़े पहाड़ पर उतार देते, ये बड़ा पहाड़ जो मैंने तर्जुमा किया वही तनवीन ताज़ीम है जी। बड़े पहाड़ पर अगर हम ये कुरान उतार दे तो सबसे बड़ा पहाड़ है हिमालय। क्यों भाई? बे कौन सा है? कौन सा पहाड़ है? हिमालय। अगर हिमालय पर भी कुरान अल्लाह पाक उतारता, लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिक़न मिन खशियतिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। प्यारे हबीब, तुम यकीनन देखते कि वो झुक जाता, पहाड़ 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 झुक जाता, मुतसद्दिआ टुकड़े टुकड़े हो जाता।
बेशक रेजा रेजा हो जाता पहाड़ अगर इस पे कुरान उतरता तब। बेशक जी रेता बन जाता, रेता, रेत का तूदा बन जाता। ये अगर पहाड़ पे कुरान उतरता, क्या मतलब हुआ इसका? कि पहाड़ इसके नुज़ूल की, इसके उतरने की ताब न ला पाता। पहाड़ में ये ताकत नहीं कि उसे बर्दाश्त कर लेता। जी। अगर कुरान पहाड़ पे उतरता। आगे मैं क्या कहूंगा, देखो स्टेज वालों, तुम तो तड़प जाना, तुम तो तड़प जाना। जी ठीक है, हाँ बिल्कुल। फरमाया। टुकड़े टुकड़े हो जाता पहाड़ भी अगर कुरान पहाड़ पे उतरता। मगर ये हाफिज जी लोगों, तुमने कितनी बार कुरान उठाया है? हजारों बार उठाया हो। क्यों भाई? अरे ये छोटे छोटे बच्चे हजारों बार कुरान उठा चुके, और ये छोटा सा बच्चा है, ये अगर मकतब जाता होगा पारा लेकर सीने से लगा कर, अगर पढ़े नहीं हो तो कम से कम सुभान अल्लाह तो बोल सकते हो यार। सुभान अल्लाह। देखा होगा आपने, जो पढ़ने जाते हैं मदरसे में, मकतब में, तो वो सीने से लगा के बसता जाते हैं। कुरान पाक ले जाते हैं तो भी सीने से लगा के। क्यों भाई? अरे देखा है तुमने कि नहीं? जो सच बोलो, देखा है कि नहीं? तो बोलो देखा है। देखा है। और एक इतना बड़ा बच्चा स्कूल भी जाता है, वो कितना बड़ा बच्चा होता है? 9 किलो का बच्चा और 13 किलो का बस्ता। बस्ता कहाँ से संभाले? क्यों भाई? पीठ के पीछे 2 बद्दियां पड़ी होती हैं आगे, बाकी पूरा बोझ पीठ पर। अरे होता है कि नहीं? बोलो होता है कि नहीं? एक घर से 2 बच्चे निकले, एक स्कूल के लिए और एक मदरसे के लिए। आए मदरसे के लिए जो निकला वो सीने से लगा के निकला बस्ता, और जो स्कूल के लिए निकला वो पीठ के पीछे लाद के निकला। अब दोनों जा रहे हैं। अब दुनिया के अंदर अगर आंखें हो तो देख ले, अक्ल हो तो समझ ले कि वो जो स्कूल जा रहा है वो बस्ते को पीछे लाद के ले जाकर ऐलान करता जा रहा है, जबान से नहीं हाल से ऐलान कर रहा है। उसकी हालत बता रही है कि ये वो इल्म है दुनिया का, ये वो इल्म है जो पीठ के पीछे रखने के लायक है। और वो जो बच्चा जा रहा है छोटा सा मकतब मदरसे में पढ़ने के लिए, वो सीने से लगा के कुरान और पारों को जा रहा है, वो भी ऐलान करता जा रहा है ये इल्म जो है सीने में बसाने के लायक है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मदरसा जामिया अरबिया नूरुल उलूम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जश्ने दस्तार बंदी जिंदाबाद। पता लग गया? दोनों इल्म अलग अलग है, दोनों इल्म अलग अलग है। तो बेरखेड़ा वाले कहाँ गए भाई? बेरखेड़ा वाले है? हाफिज फरियाद उनके साथ में गए। अच्छा, तवज्जो है जी। मेरे अजीजों, 21 तारीख को तो सुनने आओगे ना यहाँ पर बादली टांडा? अरे कौन कौन नहीं आएगा हाथ उठाओ। अच्छा, सब आना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वहां कुछ और बयान करेंगे। सुनो, अब क्या क्या बताऊं मैं आपको। फरमाया पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो जाता, बजरी बन जाता, रेता बन जाता अगर हम पहाड़ पे कुरान उतार देते। मगर ये बताओ ए हाफिजो, तुमने हजारों बार कुरान उठाया, क्या तुम टुकड़े हुए? अरे बोलो यार, तुम्हारे टुकड़े हुए? बोलो, खड़े होकर बोलो नहीं हुए।
टुकड़े हुए तुम्हारे? किसी मर्तबा टुकड़े हुए? क्यों भाई साहब, टुकड़े हुए? नहीं हुए। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे पारे उठाते हैं, कुरान उठाते हैं, किसी का बाल भी नहीं कटता, उंगली भी नहीं टूटती। क्या बात है? कुरान तो वही है जो पहाड़ पे उतरता तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, और ये कुरान, वही कुरान ये हाफिज बच्चे उठाए फिरते हैं, मगर उंगली भी नहीं टूटती, बाजू भी नहीं कटता, सीना भी नहीं फटता। तो बात क्या है? क्या कुरान बदल गया? नहीं नहीं, कुरान वही है। पहाड़ पे उतरता तो टुकड़े कर देता, मगर हाफिज या कोई मुसलमान कुरान पढ़ता है तो उसके टुकड़े नहीं होते। आखिर क्या सबब है? सबब समझो, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। टुकड़े क्यों हो रहे हैं? और यहाँ बाल भी नहीं बीका हो रहा है। क्या बात है? इसी राज को समझो यार, इस राज को समझो, इस राज को समझो। जब बच्चे की उंगली नहीं टूट रही है और वहां पूरा पहाड़ टुकड़े हो रहा है अगर उतर जाता कुरान तो। बात यह है कि पहाड़ पे उतरता अगर कुरान तो बगैर वसीले डायरेक्ट पहाड़ ही पर उतरता। वाह वाह, डायरेक्ट उतरता, बेश, बगैर वसीले उतरता, डायरेक्ट। जैसे तौरात डायरेक्ट उतरी थी कोहे तूर पर, ऐसे ही कुरान अगर डायरेक्ट उतरता तो टुकड़े टुकड़े कर देता। लेकिन उम्मत को जो कुरान मिला है वो डायरेक्ट नहीं मिला है, मुस्तफा के सीने के वसीले से मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नारा उन्हीं को दे दो ना जब तुम बोझ नहीं उठा पा रहे उसका। तो हाँ, लगाओ एक बार तुम भी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्ने दस्तार बंदी, जिंदाबाद, अल्लामा सगीर अहमद साहिब किबला, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। पता ये चला कि कुरान में जलाल भी है और जमाल भी है। अगर पहाड़ पे उतरता तो जलाल जाहिर होता, और उम्मत को जो मिला है तो जमाल जाहिर है, क्योंकि मुस्तफा के सीने के वसीले से मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब कुरान मुस्तफा के वसीले से मिला तो रहमान भी तो मुस्तफा के वसीले से मिला, जन्नत भी मुस्तफा के वसीले से मिली, नमाज रोजा हज व ज़कात सब हुजूर ही के वसीले से मिले। और बेशक मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़ छोड़। वाह, सुभान अल्लाह। मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे सीना छोड़कर। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, कुरान की शान है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ये कुरान है। सुभान अल्लाह। तो नबी के वसीले ही से हमें कुरान भी मिला और साहिबुल कुरान मिला। खुदा भी हमें हुजूर के वसीले से मिला, और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे फख्र करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं। बोलो हैं, बोलो बोलो। बेशक कुरान की हिफाजत मदारिस से है, मदरसे होते हैं, मस्जिदों में पढ़ा जाता है कुरान, इससे हिफाजत है। अब लांबा खेड़ा में सुना है मस्जिद तामीर हो रही है, आलीशान है जी मदरसे के बराबर में ही है ना। जी 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 जी।
शानदार बनाओगे कैसे बना दोगे? शानदार बोलो शानदार। शानदार। अब तुम्हारे नहीं मुंह नहीं खुल रहे हैं, कैसी बनाना चाह रहे हो? हमारे अरे मौलाना बुनियाद अली साहब, चलो सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चंद अशार जो सब आम फहम में पढ़ दे रहा हूं। अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, दूसरी पढ़ रहा हूं। सबसे औला ओ आला हमारा नबी, पढ़ो हमारे साथ मिलके पढ़ो, हमारा नबी सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का हमारा नबी ताजदारों का आका, हमारा नबी कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हम ज़दों को